जय मां विंध्यवासिनी। आप सभी दर्शकों को त्रियोगी मिट्ठू मिश्रा का प्रणाम। आज हम बात करेंगे विंध्य धाम के सीता कुंड के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे सीता कुंड नामक स्थल ने महिलाओं को पितृ तर्पण करने का अधिकार प्रदान किया और उन्हें सामाजिक समानता की दिशा में प्रेरित किया, और कैसे महिलाओं के श्राद्ध करने का साक्षी बन गया विंध्याचल त्रिकोण का सीता कुंड। हम सब जानते हैं सनातन धर्म में पुरुषों को पितृ तर्पण करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन विंध्य धाम का सीता कुंड इसका अपवाद है। लंकापति रावण पर विजयश्री को प्राप्त कर जब भगवान श्री राम परिवार सहित विंध्याचल जी में आए, उसी यात्रा के क्रम में माता सीता को जब प्यास लगी तो माता सीता ने विंध्य पर्वत पर एक कुंड का निर्माण किया। उसी कुंड को सीता कुंड कहते हैं। इस कुंड के पास माता सीता ने पितृपक्ष की 9वीं तिथि को भोजन बनाया था और अपने दिवंगत सभी पितरों के सद्गति के लिए पितृ तर्पण किया था। सीता कुंड का उल्लेख विंध्य महात्म खंड में भी मिलता है, जहां लिखा है, सीता कुंड तु तत्रैव खनितम शीतया तया यत्र ही स्नान मात्रेण नारो याति परम पदम। जिसका अर्थ है, सीता कुंड तो स्वयं सीता जी ने खोदा। इस कुंड के जल से स्नान कर लेने मात्र से मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार माता सीता ने ही त्रेता युग में महिलाओं को भी पितृ तर्पण करने का अधिकार दिया। तभी से यहाँ सीता कुंड पर पितृपक्ष के 9वीं तिथि, जिसे मातृ नवमी कहते हैं, इस दिन विंध्याचल के इस सीता कुंड पर हजारों महिलाओं की भीड़ होती है और वे अपने दिवंगत सास सहित सभी पितरों के सद्गति के लिए इस कुंड पर स्नान कर पितृ तर्पण करती हैं और सौभाग्य सामग्रियों का दान करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर श्राद्ध करने से सुहागिन स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ता है और उनके पितरगण प्रसन्न हो जाते हैं और माता सीता का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। माता सीता की कृपा से ही इस कुंड का जल औषधीय गुणों से भरा हुआ है। यह एक ऐसा औषधीय जल है जो कई लाइलाज बीमारियों को ठीक करने में मददगार साबित होता रहा है। लोगों का मानना है कि तपेदिक टीबी जैसी बीमारी जब लाइलाज थी तो लोग इसके जल को पीते थे और इसके जल को पी करके वो लाभ प्राप्त करते थे और ये उनकी असाध्य बीमारियों को ठीक करने में भी मदद करता था। इसलिए दूर दूर से लोग सीता कुंड के औषधीय जल को पीने के लिए इस जल को अपने साथ ले जाने आते हैं। इस प्रकार सीता कुंड का जल दैवीय चमत्कार से भरा है। यहाँ के जल तर्पण से पितरों को मिलती है सद्गति और जल पान करने वाला भक्त हो जाता है आरोग्य। सीता कुंड की कथा में मैं अंत में यही कह सकता हूं कि इस सात्विक स्थल के अंदर से हमें सामाजिक समानता की ओर बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होती है। यह हमें सामाजिक समृद्धि के साथ साथ हमें स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है। प्रेम से बोलिए मां सीता की जय। जय मां विंध्यवासिनी।